साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में गुरुवार को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। वहीं इस मामले में एक नया मोड़ भी आया। अब इस मामले पर रिटायर्ड एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब ने आरोप लगाया है कि मालेगांव ब्लास्ट के समय के जांचकर्ता अधिकारी परमवीर सिंह और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आरएसएस चीफ मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का उनके ऊपर दबाव बनाया गया था। आदरणीय मोहन भागवत जी, इनको भी लाने का मेरे को आदेश था। मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था। और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। एटीएस के तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। ये तपास करते वक्त उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो मोहन, तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था। और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे, तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने। मालेगांव ब्लास्ट केस में जांच करता रहे पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर के इस बयान के बाद सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने कांग्रेस पर हिंदुओं को बदनाम करने का आरोप लगाया है। साथ ही भगवा को आतंकवाद जैसे शब्दों के साथ अपमानित करने का भी आरोप लगाया। महाराष्ट्र एटीएस के अधिकारी महबूब मुजावर जी के बयान का मैं समर्थन करता हूं। वह इसलिए कि तत्कालीन एटीएस चीफ हेमंत करकरे, जो कि दिग्विजय सिंह के साथ मिलकर के और उस समय जो हमारे देश के गृह मंत्री थे शिवराज सिंह पाटिल जी के ऑफिस में बैठ करके भगवा आतंकवाद की स्टोरी गढ़ी गई थी। यह बात गृह मंत्री जी के कार्यालय के पदाधिकारी द्वारा लिखित एक पुस्तक में उन्होंने इस तथ्य का उद्घाटन किया है। हमारे गृह मंत्री ने जो कहा है कि कभी भी कोई हिंदू टेररिस्ट नहीं हो सकता है, और इतिहास इस बात का गवाह है। हिंदू ने कभी भी किसी तरह की कोई टेररिस्ट की एक्टिविटी नहीं की है, हमेशा देश के लिए और सनातन के लिए खड़े रहे हैं। और जो हमारे देश की न्यायपालिका है, जो भी उनका निर्णय रहता है, वो हमारी सर आंखों पर है। जो 2006 में जो ट्रेन का ब्लास्ट हुआ, वो तो अपराधी थे, वो तो पकड़े गए थे, उनके सबूत मिले। इन 17 लोगों के भी तो सबूत कुछ मिला ही नहीं। किसने प्लांट किया, किसने बॉम्ब प्लांट किया, कुछ सबूत नहीं मिला। उस केस में रात दिन का फर्क है। वो केस में तो हिंदुओं को परेशान करने के लिए, आरएसएस को बदनाम करने के लिए कांग्रेस की वो षड्यंत्र था, वो षड्यंत्र था। और ये आतंकवादियों का षड्यंत्र है। जो रेलवे का ब्लास्ट हुआ है, ये आतंकवादियों का षड्यंत्र। और बराबर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, देवेंद्र फडणवीस का मैं बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के विरुद्ध गए। इसलिए दोनों केसों में बहुत अंतर है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर ये आरोप सही है तो मुझे लगता कि इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार ज़रूर, मुझे लगता है कि इसके बारे में छानबीन करने की पॉसिबिलिटी है। और जो भी इन पर जिन्होंने प्रेशर लाया था, उनके बारे में इंक्वायरी
होगी, ऐसा मुझे लगता है। वहीं पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर के आरोपों को विपक्ष ने निराधार बताया। नहीं, मुझे नहीं लगता इस बात पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता है, लेकिन आजकल हर एक संस्था का राजनीतिकरण हो रहा है और संस्थाएं जब राजनीतिक लोग, सरकारें अपने हिसाब से बयान दिलाया करती हैं तो मुझे नहीं लगता इस बयान में कोई सच्चाई होगी। अरे दबाव कौन बनाया था? मोदी जी। अरे वही तो कह रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी का तो खेल चल ही रहा है। आप इसको आप देखिए ना भैया, मोहन भागवत जी को जिस तरीके से लगातार इन लोगों का जो गंदा खेल है, इन लोगों के गंदा खेल में देश के लोग पीछे जा रहे हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। दोनों के कारण इस देश का डेवलपमेंट रुक गया, प्रगति रुक गई है, तो अच्छा संकेत नहीं है देश के लिए। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी तो कर दिया, लेकिन महबूब मुजावर के इस बयान से मामला फिर से सुलग उठा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हिंदुओं को अपमानित और बदनाम करने का बड़ा आरोप लग रहा है।